आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है एंड एस कोई अपने का सेट डिफाइन है जो कि अपने पास एन बिलोंग्स टू इंटीजर दे रखा है और ये जो अपने पास एफ ऑफ एन है वो लेस देन इक्वल टू कहाँ तक होनी चाहिए, तो 800 तक। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने पास निकालने ये किसके बराबर है, एंड हमारे पास कहाँ से लेना है, तो वो बिलोंग्स टू एस है। तो चलो सबसे पहले अपने के पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास 2x² माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास मॉड एफ ऑफ एन किसके बराबर है, तो ये अपने पास लेस देन इक्वल टू 800 है। जब जब मॉड हटेगा हमारे पास क्या आएगा, इनइक्वलिटी अपने के पास रिवर्स हो, इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं, अपने के पास एफ ऑफ एन क्या आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 800 और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने के आ जाए तो माइनस टाइम्स 800। हाँ है ना। अब अपने पास एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एन किसके बराबर जाएंगे, तो 2n² माइनस टाइम्स अपने पास n के बराबर और माइनस टाइम्स 1 लेस देन इक्वल टू आ गया किस बराबर 800 के बराबर, और ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर तो माइनस टाइम्स 800 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, दो अलग अलग इनिक्वलिटी बन रहा है, दो अलग अलग इनिक्वलिटी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2n² और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर कर ले क्या, तो अपने पास थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी तो सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, 2n² और माइनस टाइम्स n के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और ये लेस देन इक्वल टू किस आ जाएंगे 800 के बराबर, ग्रेटर देन वाले को बाद में सॉल्व करेंगे। तो 2n² माइनस टाइम्स n और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो 801 के बराबर, लेस देन इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। अब हमारे पास इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ये किस आ जाएंगे 801, इसका फैक्टर करना मोए मोए हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अपने का सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ से n इक्वल टू किस हो जाएंगे, n इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b, क्या आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स b की जगह अपने पास 1 है तो 1 और प्लस माइनस अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ बता दो तो b² माइनस 4ac के बराबर। तो चलो कैलकुलेटर अब तो निकालना पड़ेगा क्योंकि खतरनाक कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है हमें इसमें, तो b² की जगह 1 आ जाएंगे और माइनस टाइम्स 4ac, तो 8 का 801 801 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे b² माइनस 4ac, तो यह आ गया अपने पास 4ac और मल्टीप्लाइड बाई अपने के बराबर है 2 के बराबर, तो ये किस बराबर हो जाएंगे 6408 के बराबर। b² और माइनस टाइम्स 4ac, b² अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे 6408 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 6409 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने 6409 के बराबर और डिवाइडेड बाई 2a डायरेक्ट में अपने किस बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास क्या आ गया n आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, इसको अपने पास यहाँ पर छुपा दूँ क्योंकि इसके पीछे तो हम दिख ही रहे होंगे। अब अपने पास बताओ, तो यहाँ से n आ गया तो वेबी कर्व मेथड से अपने का सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, यहाँ से अपने पास वेबी कर्व मेथड लगाओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक तो प्लस होगा और एक अपने पास माइनस होगा, तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो 1 और माइनस टाइम्स इधर माइनस हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6409 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर, और इधर किस तरह आ जाएंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6409 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, ये अपने पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा अपने पास कोई भी नंबर लीजिए, तो ये आ गया पॉजिटिव निगेटिव और ये रहा अपने पास किस बराबर पॉजिटिव के बराबर। देख लो अपने के पास हमें चाहिए क्या निगेटिव, और वो भी अपने पास इक्वलिटी के साथ, तो यहाँ पे अपने के पास इक्वलिटी होगा और यहाँ पे भी अपने पास क्या जाएंगे इक्वलिटी, तो यहाँ से n बिलोंग्स टू किसके बराबर जाएंगे बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से n बिलोंग्स टू अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6409 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 6 के बराबर और कॉमा अपने पास आ जाएंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6409 और डिवाइडेड बाय अपने पास बराबर जाएंगे तो 4 के बराबर। ये अपने पास इस दोनों पे क्लोज इंटरवल, अभी भी अपने पास काम खत्म हुआ नहीं है, अभी अपने के पास इंटरसेक्शन भी लेना है क्योंकि अपने के पास ग्रेटर देन वाले भी तो सॉल्व करने हैं। तो चलो ग्रेटर देन वाले सॉल्व कर लेते हैं, तो 2n² माइनस टाइम्स n और माइनस टाइम्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 800 के बराबर, लेकिन अपने पास माइनस टाइम्स कितना तो माइनस टाइम्स, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, अबे ये 2n² है ना, हम बोल रहे हैं आम लिख रहे हैं इमली, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो ये किस तरह हो जाएंगे 2n² के बराबर और माइनस टाइम्स, ये आ गया 2n² और माइनस टाइम्स अपने कैसे बता दो, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स से n के बराबर और माइनस ये आ गया प्लस टाइम्स यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से ये 800 इधर जाएगा तो अपने पास प्लस 800 हो जाएंगे तो 799 के बराबर, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो इसका अपने पास डिस्क्रिमिनेंट एक बार निकाल लो। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी को अपने पास वेबी कर्व मेथड में ले जाने से पहले एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b² माइनस 4ac, तो 1 और माइनस टाइम से 4 इंटू 2 और इंटू अपने 799 के बराबर, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। जब ये नेगेटिव आ गया तो अपने यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे रियल नंबर हो जाएंगे। हाँ या ना, जब x नहीं बल्कि अपने पास n के बारे में बात कर रहा है तो ये n बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे रियल नंबर।
n बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब n बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो यहाँ से अपने पास इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका अपने पास क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। जैसे ही अपने पास इंटरसेक्शन लोगे तो n बिलोंग्स टू अपने पास क्या आ जाएंगे, वही आएंगे जो अपने पास आया है। तो 1 माइनस टर्म्स अपने पास, चलो n बिलोंग्स टू वही आ गया। ठीक है, तो चलो अपने पास फाइनल आंसर, अपने पास फाइनल आंसर नहीं हुआ है बेटा, अभी अपने पास खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगले पेज पे चलते हैं। अबे तू इधर हो जा। ठीक है, तो यहाँ से n कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो n हमारे पास आ जाएंगे लेस देन इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक, तो n लेस देन इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6409 के बराबर। किस बराबर, 6409 के बराबर और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6409 के बराबर और डिवाइडेड बाई अपने पास 4 के बराबर। इसको अपने पास क्या करो, n अपने पास बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहाँ से देखो अपने पास ये जो s लिखा है ना, s में n बिलोंग्स टू अपने पास z, z मतलब अपने पास इंटीजर। तो 6400 अपने पास 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 6409 इसका अपने पास, अबे यहाँ से आ जा, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 6409 इसका अपने पास स्क्वायर रूट बताओ, तो अप्रॉक्सीमेटली अपने पास 80 आ जाएंगे, 80.05 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो n लेस देन इक्वल टू 81.0506 लिख लो, अप्रॉक्स में लिखना है तो, और 4 और ये किस आ जाएंगे ग्रेटर देन, इसमें से अपने पास क्या करो -1 कर दो। जैसे -1 करेंगे तो किस आ जाएंगे 79.0906 के बराबर और डिवाइडेड अपने किस आ जाएंगे 4 के बराबर, लेकिन वो भी नेगेटिव टाइम्स। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, इसको ही ऊपर कर देते हैं ना। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो यहाँ से बताओ एन, इसको अपने पास डिवाइड कर दो किससे, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से जैसे डिवाइडेड तो 19 पॉइंट माइनस टाइम्स 19.76 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू बता दो एन आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 पॉइंट अपने पास समथिंग। चलो अपने पास जब लिखे हैं तो अपने पास डिवाइड ही कर दो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 81.06 और डिवाइडेड बाय अपने पास कितना, तो 4। तो ये किस तरह आ जाएंगे 20.265 के बराबर। हाँ या ना, तो एन हमारे पास यहाँ से यहाँ गया, तो उस सेट में जो एस होगा वो अपने के पास क्या होगा, तो यहाँ से अपने पास एस किस तरह हो जाएंगे, तो ये किस तरह हो जाएंगे माइनस टाइम्स 19.76 से ज्यादा, तो -19 भी हो जाएगा। -19 के बाद -18, 18 के बाद -17, -17 डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने पास 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये अपने पास इंटीजर के बारे में बात कर रखा है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन, अभी तो हमारे पास एन ही आया है, 0 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने पास 20 तक। तो ये हमारे पास सेट एस आ गया। ठीक है, जैसे अपने पास सेट एस आ गया, हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चंस एक बार ध्यान से देख लो। क्वेश्चन से पूछ रखा है सिग्मा एफ ऑफ एन के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास सिग्मा एन इक्वल टू अपने के पास एन बिलोंग्स टू एस दे रखा है, एन बिलोंग्स टू एस के बराबर, और यहाँ से अपने के पास सिग्मा एफ ऑफ एन अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से बताओ, तो इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, सिग्मा एन बिलोंग्स टू अपने के पास एस। चलो एन बिलोंग्स टू एस तो अपने पास समझ गया ना, एफ ऑफ एन है क्या, तो एफ ऑफ एन है हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस टाइम्स एन और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो 2n स्क्वायर माइनस टाइम्स एन और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ये आ गया अपने पास। यहाँ से सॉल्व करो तो सिग्मा अपने पास सब पे अप्लाई कर दो, तो 2 ये आ गया अपने पास एन स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ गया सिग्मा एन के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने पास। इसको सॉल्व करो तो जैसे अपने सॉल्व करोगे तो ये आ गया माइनस एन और ये सिग्मा 1 के बराबर, हाँ या ना। और ये n बिलोंग्स टू एस जो है ना, ये अपने पास सब पे चिपका दो। क्या करो अपने के पास, इसको n बिलोंग्स टू एस पूरे पे चिपका दो, क्योंकि अपने पास आपको पता होनी चाहिए कि n अपने के पास आएगा कहाँ से। तो n बिलोंग्स टू एस, n बिलोंग्स टू अपने के पास एस और n बिलोंग्स टू एस। देखो अपने के पास अब क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि n कहाँ से लेना है, तो एस से लेना है। तो n हमारे पास -19, -18, -17 ऐसे करते करते अपने के पास कहाँ तक जाना है, तो ये 20 तक जाना है, +20 तक जाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो अपने के पास सिग्मा 1 को अपने के पास पहले सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा 1 अपने के पास क्या है, तो n बिलोंग्स टू अपने के पास n बिलोंग्स टू s दे रखा है। तो ये जो सिग्मा 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो -1 से लेकर के -19 तक, -1 से लेकर के -19 तक अपने पास कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये हमारे पास 20 टर्म्स है, नहीं 19 ही टर्म्स है, और इधर अपने पास 20, तो ये टोटल अपने पास आ जाएंगे 21 के बराबर। अबे 21 नहीं, ये आ गया 0 से लेकर के 20 तक अपने के पास ये आ जाएंगे 21 के बराबर, और प्लस टाइम्स -19 से लेकर के -1 तक बता दो, तो -1 -2 -3 ऐसे -19, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 19 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने के पास बताओ, तो सिग्मा 1 किस आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, ये हमारे पास किसके बराबर है, तो इधर अपने के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है 19 टर्म्स 0 तक, और 0 से लेकर के यहाँ तक हमारे पास जो टर्म है वो अपने के पास 21 है। तो ये आ गया अपने के पास 9 1 10 के बराबर और 2 1 3 1 4 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 40 के बराबर। सिग्मा 1 तो 40 आ गया। अगला अपने पास क्या बताने, तो सिग्मा n बताने, और n बिलोंग्स टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो n बिलोंग्स टू s। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ सिग्मा 40 मतलब कुछ नहीं, -19, -18,
-17 और माइनस डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास 20 तक। ये अपने पास एपी बन रहा है ना, जिसका फर्स्ट टर्म अपने पास ये है और कॉमन रेशियो अपने पास इसके बराबर है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40 है। तो यहाँ से अपने पास बता दूं तो इसको हम रिवर्स ही देख लेते हैं, 20 के बाद अपने पास 19, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 40। तो ये किस आ जाएंगे 40 और अपॉन 2 के बराबर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो माइनस टर्म्स 19 और प्लस टर्म्स किस हो जाएंगे 20 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो होता है ना, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 20 के बराबर, तो ये आ गया पूरा 20 के बराबर। हाँ या ना। अब अपने पास सबसे मुद्दा का विषय ये है कि इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, कैलकुलेटर का यूज होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सिग्मा एन स्क्वायर को सॉल्व करना है, और एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के अपने के पास सॉरी एन बिलोंग्स टू एस, एन बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो -19 का स्क्वायर 19 स्क्वायर, ये आ गया अभी 18 स्क्वायर। ठीक है, प्लस टर्म्स अपने पास बता दो तो 18 स्क्वायर प्लस टर्म्स 17 स्क्वायर प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स 0 स्क्वायर प्लस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस टर्म्स 2 स्क्वायर प्लस टर्म्स 3 स्क्वायर और प्लस टर्म्स डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस टर्म्स अपने पास 19 स्क्वायर और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 20 स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना। एक बार गौर से देखो इसको गौर से देखो, जितना अपने पास पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में है, बस अपने के पास इसको छोड़ दो, 0 स्क्वायर को क्या करो छोड़ दो, 0 स्क्वायर ऐड करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये 20 स्क्वायर अभी रहने दो, यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टर्म्स 2 स्क्वायर प्लस टर्म्स 3 स्क्वायर और प्लस टर्म्स डॉट 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 और प्लस टर्म्स 19 स्क्वायर तक। हाँ है ना, और प्लस टर्म्स 20 का स्क्वायर एज इट इज रहने दो। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस बराबर, तो 2 और मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम किस बराबर होता है, तो 19 और मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास 19 दूनी 38 और एक 19, ये आ गया अपने पास 2n+1 होता है ना, n इंटू n+1 और नहीं n+1 और इंटू 2n+1 होता है, तो ये किस आ जाएंगे तो 20 के बराबर और 19 दूनी 38 और एक 39, तो ये आ गया 39 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास जो चीज़ कैलकुलेट हो रहा है कैंसिल होता है। अच्छा प्लस टर्म 400 भी तो है, हाँ है ना, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 तिया 6 के बराबर और ये आ गया अपने पास 13 तिया 39 और ये आ गया अपने पास 2 दाहिन के 20 के बराबर। तो ये किस तरह हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 और मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 और प्लस टर्म्स ये किस तरह हो जाएंगे 400 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो, जैसे अपने पास इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने के पास इतना लंबा चौड़ा है कौन मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास क्या है, तो मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास आ जाएंगे 13। ठीक है, तो 19 मल्टीप्लाइड 13 तो ये किस आ जाएंगे 4940 और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 400 के बराबर। हाँ है ना, और यहाँ से अपने पास क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर और प्लस अपने के पास क्या कर दो 400, तो प्लस टर्म्स 4940 और प्लस टर्म्स 400 के 20 का स्क्वायर 400 हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बराबर 5340 के बराबर। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। फुल एंड फाइनल आंसर अपने के पास ये नहीं होगा, तो फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 2n स्क्वायर देख लो अपने के पास ये है ना, फुल एंड फाइनल आंसर में अपने के पास यहाँ से हम चिपका देते हैं, तो यहाँ से अपने के पास बताओ इसी को अपने के पास यहाँ पे लिख लेंगे क्या 2n स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास, चलो उधर ही लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा सिक्वेंस बना रहे ना, मेंटेन रहे। तो 2n स्क्वायर तो ये किस तरह आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 55340 और माइनस टर्म्स अपने किस बराबर है, तो n हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 20 के बराबर, तो माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 20 के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास 1 सिग्मा 1 अपने पास किस बराबर हो गया, तो 40 के बराबर, तो सिग्मा 1 आ गया अपने पास 40 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 10680 और माइनस टर्म्स 80 के बराबर, ये हो गया अपने पास 4 2 60 ही होगा ना, 80 कहाँ से 60 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो 106 और 20 के बराबर, यानी 1620 हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है 1620, तो 1620 अच्छा इंटीजर टाइप है, तो हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 161 अच्छा 1620 नहीं है भाई, मोए हो गया 1062, तो यह आ गया 10,620 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 10,620 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी तो हो जा, तो 10,620 इज द करेक्ट आंसर, तो ये हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।